बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। काफी दिनों के बाद जो है दोबारा हमने जो क्लास स्टार्ट की है, ठीक है। बीच में कुछ दिन जो है गैप आ गया दोबारा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन हम आज जो है हम अपने जो है इस एक्सरसाइज 16.1 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। टोटल 3 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। उसकी वीडियो भी आपको जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आज जो है उसका लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है या जो भी पुराने हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपको मिलता नहीं है, फिर जो है वो कहते हैं स्टूडेंट्स के हमें जो है वो वाली वीडियो नहीं मिली, वो वाली वीडियो नहीं मिली, ठीक है। तो अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 16.1 है, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, जो कि पॉइंट हमारे पास गिवन है पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमने जो है वो पेरीमीटर फाइंड करना है ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन कहना कि चाह रहा है कि पेरीमीटर हमने जो है फाइंड करना है ट्रायंगल का, ठीक है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह, यहाँ पर आपको सबसे पहले समझाने के लिए, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया, उसका ए, ये बी और ये सी। एक साइड का नाम रख दिया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसमें जो है वो ए बी और सी है। ए बी सी के होने के बाद अब इसके पास 3 साइड है एक ट्रायंगल की, 1 2 और ये 3 साइड्स है, ठीक है। एक साइड हमारे पास होगी ए बी, ठीक है, ये वाली। एक साइड हमारे पास होगी बी सी, ये वाली। एक साइड हमारे पास होगी ये वाली ए सी, ए बी बी सी और ये ए सी, ठीक है। तीनों साइड होगी। अब ये साइड्स हमने जो है वो लगा ली। अब पेरीमीटर क्या होता है, अभी पेरीमीटर जो है उसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक साइड ये हो गई हमारे पास, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। इन तीनों को जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, वो उसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा ए बी बी सी और ए सी को जब ऐड करने के बाद वो हमारे पास होगा पेरीमीटर, ठीक है। अब समझ में आ गया कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर हमारे पास होता है जैसे कि एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। अब तीनों को जब हम ऐड करेंगे और उसका जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर समझ में आ गया। और उसके बाद इसकी 3 साइड है ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। तीनों साइड का जो सबसे पहले तो हम आंसर निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी का, ठीक है। ये इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल जो है वो एक साइड पे यहां पर बना लेते हैं हम, यहां पर अपना ट्रायंगल, ठीक है। और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। एक हमने साइड बनाई थी इसकी ए बी, ठीक है। एक हमारे पास थी इसकी बी सी, ठीक है। और उसके बाद थी ए सी, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो इन तीनों को जो है वो हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ए बी की, बी सी की और ए सी की। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला हमारे पास वही यूज होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास था x² माइनस x2, ठीक है, माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा और इनकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ए और बी की, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। अब a और b की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करें a b की, ठीक है। तो a की वैल्यू ये है 0 और 0, b की वैल्यू हमारे पास है 4 और 0, ठीक है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास जो है स्टूडेंट्स एक पॉइंट की पहली वैल्यू और दूसरे पॉइंट की दूसरी वैल्यू, ये हमारे पास होगी x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, वो हमारे पास है x2। तो x2 हमारे पास क्या होगा, इसकी ये पहली वैल्यू x1 होगी, ये x2 होगी, ठीक है। x2 मतलब हमारे पास हो गया
4, ठीक है, 4 माइनस, ठीक है, अब x1 हमारे पास क्या है 0 का होल स्क्वायर, अब y2 हमारे पास क्या है ये y1 और ये y2 है, y2 हमारे पास क्या है 0 माइनस, ठीक है, अब y1 हमारे पास क्या है 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडिकल 4 में से 0 चले गया बाकी बचे 4 और उसका स्क्वायर 0 में से 0 चल गया 0 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, ठीक है। अब जो 16 जो है वो रेडिकल से बाहर निकल के आएगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 4, कैसे, तो 16 का जब हम जो है स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 4 16, 4 1 4, दो 4 हो गए, जब इसको हम इस तरह रेडिकल के अंदर 4 into 4 रखेंगे और ये पेयर बन जाएगा, पेयर पूरा बाहर आ गया तो हो जाएगा भाई एक 4 हो जाएगा और ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया इस तरह, ठीक है। और ये हमारे पास पहले का आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए बी की वैल्यू है 4, ओके, ठीक है, ये ए बी का आंसर आ गया। अब हमने किसका आंसर फाइंड आउट करना है, अब जो है हम बी सी का आंसर जो है फाइंड आउट करेंगे, ए बी का आंसर फाइंड आउट कर लिए। अब बी सी की बारी, बी सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेडिकल, यही फॉर्मूला यूज होगा x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो अब हमारे पास ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें जो है हमने सबसे पहले इसमें जो है वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ठीक है, रेडिकल, अब x2 इसमें जो है x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा, y2 ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले x2 जो है हम इसमें पुट करेंगे तो x2 हमारे पास 2 है, क्योंकि माइनस x1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y2 हमारे पास क्या है 2 रेडिकल 3 और माइनस y1 हमारे पास क्या है 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखें 4 में से 2 चले गए बाकी बचे 2 बट माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद अब देखें सबसे पहले तो 2 रेडिकल 3 में से 0 चले गया, मतलब ये तो हमारे पास सेम वैल्यू होगी 2 रेडिकल 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर होगा 4 सिंपल प्लस, ठीक है। अच्छा इसमें स्टूडेंट्स हमने पहले भी आई थिंक यहाँ प्लस नहीं लगाया, हाँ ये हमारे पास प्लस हमने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे प्लस की निशानी है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 y1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस की जो है यहाँ पर भी निशानी आएगी, ओके। तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही आया, ठीक है, प्लस। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 2 रेडिकल 3, अब 2 के ऊपर जो हमारे पास स्क्वायर वो अलग है, रेडिकल 3 के ऊपर स्क्वायर अलग है, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 into 2 जो है रेडिकल 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 3 जा 12, चलो वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं हम, 4 प्लस 4 3 जा 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर हमारे पास 12 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा, 16 को रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हमारे पास हमारा जो है वो बी और सी की भी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, जो कि हमारे पास 4 है और ये ए और बी की वैल्यू आई थी जो कि हमारे पास 4 थी। अब लास्ट वन रह चुकी है जो कि हमारे पास अब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे किसकी, ए और सी, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला सेम, x2 x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले अब a और c, a ये है c ये है, ठीक है, a और c की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं ताकि आप जो कंफ्यूज ना हो। a की वैल्यू हमारे पास है 0,0, c की वैल्यू हमारे पास से 2,2 रेडिकल 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें सबसे पहले x1 x2 y1 y2, ठीक है, तो रेडिकल लगाया, x2 हमारे पास क्या है 2 माइनस x1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2 रेडिकल 3 माइनस y1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 0, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेडिकल लगाया 2 में से 0 चले गए बाकी बचे 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 रेडिकल 3 में से 0 चले गए बाकी 2 रेडिकल 3 का होल स्क्वायर, ओके। रेडिकल लगाया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 रेडिकल से कट गया बाकी बचा 3, 4 3 से हमारे पास हो जाएगा 12, तो 4 प्लस
12 और इज इक्वल्स टू ये रेडिकल लगाया 12 और 4 हो गए 16, 16 को जब रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स ए और सी की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो भी हमारे पास क्या आई है 4 ही आई है। ठीक है, अब ए सी ए बी और बी सी की जो है वो तीनों की वैल्यू जो है हमारे पास 4 ही आई है। अच्छा, अब ए बी की बी सी की और ए सी की तीनों की जो है वो वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब जो है अपना लास्ट काम रह चुका है जो कि हमने अपना जो है वो पेरीमीटर को जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी बी सी और ए सी इन तीनों की वैल्यूज को जो है वो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो उसको जो है वो हम यहाँ पर इस जगह पर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, अब पेरीमीटर से हम फाइंड आउट करें। ठीक है, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए बी ठीक है प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी बी सी और प्लस ए सी तीनों को जो है हम जो है वो ऐड करेंगे। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 4, ठीक है, प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4, ठीक है, प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4। तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 16, सॉरी 12, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12। तो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो पेरीमीटर हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास आया है 12। तो इस पार्ट का जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है 12। तो बुक में भी हमारे पास यही आंसर है, P = 12। हमारा आंसर जो है बिल्कुल सेम आया है बुक जैसा। ठीक है, तो होप्स आपको अच्छे से आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट और उसका आंसर आ चुका है पैरामीटर का। हमने अब पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया है ट्रायंगल का और जो कि हमारे पास आया है 12। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है पैरामीटर 12। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास हमने एक ट्रायंगल बनाया था। ठीक है, ये रहा बना हुआ है यहाँ पर ट्रायंगल ए बी एंड सी का। ठीक है, अच्छा अब ए और बी हमारे पास 3 साइड थी, मतलब एक ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं और तीनों साइडों को जब हम ऐड कर लेते हैं उनको, ठीक है, सम कर लेते हैं, उसका जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, अब एक हमने जो है वो पैरामीटर समझा है। ठीक है, पैरामीटर किसे कहते हैं और फिर उसके बाद जो पैरामीटर हमने फाइंड आउट भी करना था, तो हमने अपने जो है पैरामीटर को फाइंड आउट भी किया। सबसे पहले हमने ए बी की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद बी सी की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद ए सी की वैल्यू फाइंड आउट की एंड देन फिर उसके बाद जो है वो हमने क्या किया, अपना पैरामीटर जो है वो फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास आ चुका है 12। ठीक है, तो ए और बी और सी की वैल्यू जो है वो तीनों पॉइंट्स जो है हमारे पास पहले बुक में जो क्वेश्चन में गिवन थे। तो जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे से जो है वो सबसे आसान वे से जो है हमने उसे सॉल्व किया है। ठीक है, होप्स आपको अच्छे से आ चुका होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था। और यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस जो है हमारे पास जो है अब एक्सरसाइज जो है वो 16.1 हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं। होप्स आपको अच्छे से आ चुका होगा, पूरी एक्सरसाइज ज्यादा मुश्किल नहीं थी, बहुत ही सिंपल थी और बहुत ही छोटी सी जो है वो एक्सरसाइज थी। जितनी दिखने में वो मुश्किल लग रही थी उतनी वो मुश्किल थी नहीं, बहुत ही आसान थी। ठीक है, होप्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करते लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के साथ मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुंचाया करें और कमेंट करके अपनी राय लाजमी दिया करें। ठीक है, तो हमें भी पता चले कि हम जो है किस तरह की वीडियो बनाते हैं, आपको जो है समझ में आता है या नहीं आता। कोई भी वीडियो है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मैथ के हवाले से सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।